देखिए लड़की जो है ना उसका तो बहुत अहम किरदार है और मैं आपको आज लिख कर दे रही हूँ। जैसे नूर मुकद्दम का हम भूल गए, हमें नहीं पता कि क्या हुआ उसके कातिल के साथ, सब आपस में एक है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई ये इतना बड़ा ड्रग का कार्टेल एक बंदा चला रहा है, कैसे चला रहा है? कराची में खासतौर पे ये भी कल्चर है कि जब आप देखते हैं कि जी बड़ी गाड़ी है तो उस पर कोई हाथ नहीं डाल। माना कि हमारी पुलिस जो है वो बहुत नाकारा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोनिया राव और आप देख रहे हैं इनसाइड एक्स्ट्रा। बात होगी अरमगान और मुस्तफ़ा आमिर केस के हवाले से, जो कि इस वक्त एक हाई प्रोफाइल केस है। जो मैं पहले से कह रही थी कि इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है। अभी तो देखें आगे होता क्या है और किन किन लोगों के नाम सामने आते हैं। अरमगान जो है उसका ये कहना है कि एक लड़की की दूरी ने, उसके प्यार ने, उसकी नाराजगी ने मुझे पागल बना दिया था। और पागल कैसे बना दिया था? लड़की की दूरी या नाराजगी जो है, ठीक है, आपके अटैचमेंट, और ये आजकल के बच्चों की अटैचमेंट्स आपको भी पता होगा कि किस तरह की होती हैं। इनकी मोहब्बतें 2 दिन की, और जो ये गंद करते हैं, स्पेशली ये जो ड्रग एडिक्ट और जिनको कोई पूछने वाला नहीं होता, जिनके माँ बाप आप देख ही लिया है, क्या जाहिर सी बात है। ये जो सारा सिस्टम है, अरमगान अगर कोई ये समझता है कि वो अकेले चला रहा था तो ये तो सबकी बहुत बड़ी भूल है। फ्रॉम द डे फर्स्ट आई न्यू कि वो एक 22-23 साल का लड़का इतना बड़ा नेटवर्क नहीं चला सकता, ड्रग का काम नहीं कर सकता, वीड नहीं बेच सकता अकेले। ये उसके इर्द गिर्द लोग जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और ऊपर भी उसके किसी का हाथ है। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी जो है आजकल के दौर में 40-50 करोड़ रुपए महीने का नहीं कमा सकते हैं। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, बहुत अहम इंकशाफात हुए हैं इस केस में, और जैसे जैसे टाइम रोज ही, बल्कि हर 2-4 घंटे के बाद आपको एक नई बात पता चलती है। और इसी वजह से मैं आपको कुछ और इसके हवाले से डिटेल्स बताऊंगी कि जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि साजिद हसन, जो कि हमारे एक बहुत ही मंझे हुए अदाकार है, उनके साथ मैंने काम किया, बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, बेहतरीन को वर्कर हैं, और बहुत ही जिसे कहते हैं पढ़े लिखे तमीजदार इंसान। उनका बेटा जो है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और ये क्यों हुआ है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। पूरी तरह से बॉडी जल चुकी थी कि बहुत मुश्किल था कि उसका प्रॉपर तरीके से जो है पोस्टमार्टम किया जाता, लेकिन उसका जो डीएनए करवाया गया तो जो इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट से ये पता चला है कि ये जो वाकयात थे वो मुस्तफ़ा आमिर के ही थे। तो ये बात तो कंफर्म हो चुकी है। इनिशियली जब ईदी सेंटर वालों ने दफनाया और वहां पे ये सारा मामला हुआ तो उस वक्त तक भी किसी को इस बारे में इल्म नहीं था, बिकॉज इतनी बुरी तरह से गाड़ी जल चुकी थी। ये बात तो तय हो गई, और फिर अरमगान ने और शिराज ने, पहले शिराज ने और उसके बाद फिर अरमगान ने भी सारा चट्टा खोल दिया और बता दिया कि हाँ मैंने ही कत्ल किया था, और इस तरह से जाके हमने उसको हब चौकी पे उसको जला दिया। अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो उठते हैं बीच में कि वहां तक गया, इतना लंबा रास्ता था, बीच में इतने चेक पॉइंट्स आते थे, कैसे किसी ने नहीं रोका। अब माना कि हमारी पुलिस जो है वो बहुत नाकारा है, जिनको रोकना होता है उनको नहीं रोकती, और जो बेचारे गरीब गुरबा होते हैं उनको रोक लेती है 100-500 रुपए के पीछे। तो माना कि बहुत निकम्मी है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि इतना बड़ा रास्ता था कि कहीं भी गाड़ी को ना रोका जाए, और जब इतने यंग लड़के गाड़ी को चला रहे हो। कराची में खासतौर पे ये भी कल्चर है कि जब आप देखते हैं कि जी बड़ी गाड़ी है तो उस पर कोई हाथ नहीं डालता, क्योंकि उनको पता होता है कि कराची में अगर कोई बड़ी गाड़ी में फिर रहा है तो उसकी जान पहचान होगी, किसी की सपोर्ट होगी तो कॉल आ जाएगी फौरन, तो ये एक अलमिया है कराची में, जो है ये मामूल की बात है कि बड़ी गाड़ी वालों पर कोई आसानी से हाथ नहीं डालता, छोटी गाड़ी वालों को ही पकड़ा जाता है। अच्छा जी, अब हम इस केस के हवाले से बात करें तो 5 दिन जो है वो तौसी हो गई है। 14 दिन का रिमांड जो है वो तफ्तीशी अफसर जो था उसने दिया था, लेकिन 5 दिन जो है इसको आगे बढ़ा दिया गया है। मुलजमों को सख्त सिक्योरिटी में पेश किया गया, और शिराज की जो बहन है वो उससे मुलाकात करना चाहती थी, लेकिन मुलाकात जो है वो मुस्तरद कर दी गई। और अगर हम बात करें कि जो डीएनए की रिपोर्ट के हवाले से, तो डीएनए की रिपोर्ट जो है जो इब्तदाई तौर पर आई है, क्योंकि बाज़ वक़्त टाइम लगता है, लेकिन जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है वो AVCC को मौसूल हो चुकी है, और उन्होंने ही ये जो है बताया है कि ये मुस्तफ़ा आमिर की ही बॉडी थी जो जल के राख हो गई। और इस वक्त जो सूरत हाल है, जैसे मैंने आपको बताया कि
میں نے پچھلی جو اپنی نیوز ریکارڈ کروائی تھی اس میں نے کہا تھا کہ ہماری حکومت کب جو ہے آنکھیں کھولے گی اور جو ڈرگز ہیں اور یہ جو منشیات بیچنے والے ہیں ان کے خلاف آپریشن کرے گی. اب جب اتنا بڑا کیس سامنے آتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے سوال بہت سارے اٹھتے ہیں, اور سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی یہ اتنا بڑا ڈرگ کا کارٹل ایک بندہ چلا رہا ہے, کیسے چلا رہا ہے؟ اس کو کسی نہ کسی کی تو سپورٹ ہے نا. تو پھر حکومت کو ظاہر سی بات ہے اس حوالے سے بھی کچھ کرنا پڑا, پولیس کو بھی بتانا پڑا کہ جی ہم کچھ کرتے ہیں, ویسے تو کچھ نہیں کرتے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کہاں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا؟ سب آپس میں ایک ہے. لیکن جب بات سوشل میڈیا پر آ جاتی ہے, جب بھی میں کہتی ہوں کہ سوشل میڈیا ضرور استعمال کریں لیکن سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں. یہ سوشل میڈیا ہی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ پکڑے گئے, جس کی وجہ سے ہماری پولیس ایکٹیو ہوئی, ہماری حکومتی ادارے جو ہیں ان کو شرم آئی وہ ایکٹیو ہوئے, ورنہ کوئی کسی کو نہیں پوچھتا. لیکن کل جو ہے آپریشن شروع ہوا فائنلی, اور انہوں نے ڈرگ مافیا جو ہے اس کے خلاف آپریشن کیا. خیر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ڈرگ مافیا تو کہاں کہاں پھیلا ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ابھی جو مصطفیٰ اور ارمغان کے لنکس تھے ان کو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے اپروچ کیا اور اس کے بعد ان کو گرفتار کیا, حراست میں لیا, اور اس میں ساجد حسن صاحب کا بیٹا جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کی بھی انوالومنٹ ہے. اب اس میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں ہے ظاہر سی بات ہے. اب ان کو پکڑا گیا ہے, جوتے ڈنڈے برسائے جائیں گے, ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی, دیکھتے ہیں کہ کیا سامنے بات آتی ہے. ابھی تک اس کے بارے میں کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ 100% یہ بات صحیح ہے کہ ان لوگوں کی کسی قسم کی انوالومنٹ تھی. لیکن یہاں پر ہم آ جاتے ہیں لڑکیوں پر. دیکھیں لڑکی جو ہے نا اس کا تو بہت اہم کردار ہے, کیونکہ لڑکی کی, ارمغان کا کہنا ہے کہ لڑکی کی دوری نے, ناراضگی نے مجھے جو ہے پاگل بنا دیا تھا. مطلب ایسا پاگل تمہیں بنایا کہ تم نے اپنے دوست کو جلا ڈالا, مارا ایک راڈ سے, اتنا مارا کہ وہ ادمرا ہو گیا. اس کے بعد تم اس کو ڈگے میں ڈال کے لے کے گئے اور ہف چوکی جا کے تم نے اسے کہا کہ جب اس میں سانسیں باقی تھی کہ بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ, اور تم نے اس کو جلا دیا. اور ایک بندہ نے, اکیلا بھی نہیں تھا, کسی کے دل میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں آیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. مطلب اس حد تک ہیٹریٹ, اس حد تک دماغ خراب, یہ گھمنڈ ہے یہ پیسے کا. اس کے بعد آرام سے یہ لوگ وہاں سے نکل گئے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے اوپر ہاتھ ہے, ورنہ یہ کام کبھی بھی نہیں کرتے. ان کو پتا تھا کہ ہمیں سپورٹ ہے بڑے بڑے لوگوں کی, ان کے والدین جو ہیں ان کا بھی اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے, اور وہ خود بھی اتنے زیادہ پاورفل ہیں کہ ان کو یہی لگتا تھا کہ وی ول گیٹ اوے ود دس, ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور میں آپ کو آج لکھ کر دے رہی ہوں, یہ ہائی پروفائل کیس ہے. آپ مجھے بتائیں نور مقدم کی ہم اگر بات کریں, ثانیہ زہرا کے ٹھیک ہے اس کیس حوالے سے کافی بہتری آئی, پکڑا گیا ملزمان کو, لیکن ابھی بھی پراپر سزائیں نہیں دی گئی ہیں. لیکن اگر ہم نور مقدم کی بات کریں تو وہ فیملی اتنی زیادہ پاورفل فیملی تھی, ٹھیک ہے, اس کو پکڑ لیا گیا. لیکن آپ دیکھیے گا کچھ عرصے کے بعد کسی کو نہیں پتا چلے گا, وہ باہر کسی ملک میں بیٹھ کے عیاشی کر رہا ہوگا, کیونکہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ اچھا مرڈر ہوا تھا, یہ ہوا تھا. جیسے نور مقدم کا ہم بھول گئے, ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوا اس کے قاتل کے ساتھ, پتہ نہیں وہ جیل میں ہے یا کسی باہر ملک بیٹھ کے عیاشی کر رہا ہے. اور اس کیس کا بھی ایسا ہی ہوگا, دیکھ لیجئے گا. یہاں پہ مجھے زینب جمیل کی بھی آ گئی. زینب کو بھی ہم کسی دن لیں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ بھئی ان کے ہسبینڈ کو کوئی سزا ملی کہ نہیں ملی, وہ کدھر ہیں, کہاں ہیں. ایک عورت جس پہ اتنے مظالم ڈھائے گئے, اس پہ قاتلانہ حملہ ہوا, وہ کتنا انسیکیور فیل کر رہی ہوگی, وہ کیسے زندگی گزار رہی ہوگی ڈر ڈر کی. تو زینب جمیل کے ساتھ بھی میں انٹرویو کروں گی بہت جلد, ان سے بھی پوچھیں گے. ہم بھول جاتے ہیں, اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کروں گی. خیر اگر اس کیس کی بات کی جائے تو لڑکیوں کی انوالومنٹ جو ہے اس کیس میں ہے. ظاہر سی بات ہے یہ لڑکے اکیلے تو نہیں تھے, یہ ڈرگز کرتے تھے اور عیاشیاں کرتے تھے, اور اس میں لڑکیاں بھی شامل تھیں. اچھا جی, لڑکیوں کی اگر بات کی جائے تو تیسری لڑکی جو ہے وہ بھی اس کیس میں سامنے آ گئی ہے, اور یہ جو لڑکی ہے اس کا نام ہے زوما. اچھا زوما ہے یہ, اور ارمغان کے گھر پر زوما جو ہے موجود تھی ایک رات پہلے, اور زوما پہ تشدد کیا گیا. اس کے بعد زوما جو ہے وہ بھی خونم خون ہو گئی, اور خونم خون ہونے کے بعد اس کے مارکس بھی جب پولیس وہاں پہ جاتی ہے تو اس کو نظر آتے ہیں خون کے نشانات, اور پھر اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی تم اس بارے میں
बात मत करना। उससे पहले जो 2 लड़कियां सामने आई हैं उसमें एक मार्शा शाहिद है और दूसरी एंजेलिना है या अंजलिना है, अलग अलग तरीके से लोग नाम ले रहे हैं। तो ये 2 लड़कियां भी इसमें शामिल हैं और अब देखते हैं कि जोमा जो है वो क्या बोलती हैं। तफ्तीश जो है वो जारी है। लड़कियों को ढूंढा जा रहा था, उनके वेयर अबाउट्स के बारे में मालूम किया जा रहा था। जब इतना हाई प्रोफाइल केस हो जाता है तो फिर पुलिस की भी मजबूरी होती है कि हम जो है इसके हवाले से कुछ करें। और जिन लोगों, मैं आपको अंदर की बात बताती चलूं कि जिन जिन लोगों ने इस पे काम किया, इस केस पे, चाहे वो आपका SHO हो, चाहे वो आपका इंटेलिजेंस ऑफिसर हो IO, और आई डोंट नो, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दिस DSP, लेकिन अंदर की रिपोर्ट यही है कि उनको मुअत्तल कर दिया गया, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। हाई प्रोफाइल केस था। ऐसे केसों में क्या बेचता है SHO? कोई भी अगर FIR दर्ज करेगा, जबकि करते भी नहीं है जल्दी से FIR दर्ज, लेकिन जाहिर सी बात है आप किसी बड़े आदमी के बेटे को और एक ऐसा लड़का जो पूरा ड्रग कार्टेल चला रहा था उस पर FIR कैसे काट सकते हैं? फिर आप कैसे बचेंगे? खैर, लड़कियों की मैंने आपको बता दिया कि जिनके जोमा का भी नाम सामने आ गया है। अब देखते हैं और किन किन का नाम सामने आता है। साजिद हसन के बेटे की इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है और उसके साथ साथ 4 और लड़के हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है DHA से ही, DHA क्लिफ्टन वगैरह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब उनसे तफ्तीश होगी तो खुल के सामने बात आएगी कि आखिर असल कहानी थी क्या। ये केस इतना सिंपल नहीं है। ये जो है एक धंधा चल रहा था, ना सिर्फ ड्रग्स का, बल्कि ये लोग इलीगल काम कर रहे थे करेंसी का। और बहुत सारी इन पे केसेस बनते हैं, एक नहीं बहुत सारे केसेस इन पे बनते हैं। आई होप कि हमारी हुकूमत, हमारा कानून इस हवाले से कुछ करे, सजा दे, और ऐसी सजा दे कि लोग याद रखें। जब तक सजाएं नहीं मिलेंगी, जब तक जुर्म करने वाले को उसके अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक ये मुआशरा नहीं ठीक हो सकता। अब मुआशरा तो ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा। ये बेबी स्टेप्स हैं जो हम लोगों को लेने हैं, और दुख होता है। दुआ करें अपने मुल्क के लिए कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। बाहर वाले जब आते हैं पाकिस्तान और यहाँ का माहौल देखते हैं तो वो कहते हैं हम बाहर ही ठीक है मुल्क से। वहां जो मुसलमान रह रहे हैं वो फिर भी तरीके से रह रहे हैं, यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। और बिल्कुल सही कहते हैं, हमारा मुल्क जो है, कहने को एक हम मुसलमान मुल्क में रहते हैं, लेकिन इसका बहुत बुरा हाल हो गया है। और मुझे वो मुशर्रफ साहब की बात याद आ जाती है, जब जाते जाते उन्होंने कहा था इस मुल्क का अल्लाह हाफिज। इस केस के बारे में मजीद बात करेंगे जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी। अगर किसी के पास किसी किस्म की कोई अपडेट है तो मुझे ज़रूर आगाह कीजिए। मेरा ईमेल एड्रेस जो है यहाँ पे भी मैं मेंशन कर देती हूँ, और साथ साथ मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में भी मेरा ईमेल मौजूद है। एंड यू कैन ऑलवेज कमेंट मी। मेरा इंस्टाग्राम है दी सोनिया राव के नाम से, और वहाँ पे भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। सो डू लेट मी नो इफ़ यू हैव any kind of detail. Thank you very much.